गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल। नहीं, मेरा जो क्विक सिंगल है वो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। इसमें तेजी है, 7298 पर ट्रेड कर रहा है, 7250 पर स्टॉप लगाएंगे। ₹50 का ऑन द अपसाइड, जो टारगेट है 7400 के नजर आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स पर ध्यान देंगे गावा सर। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर केमिकल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर एसआरएफ में जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, 2500 के लेवल के ऊपर की ओपनिंग है एंड वो सस्टेन भी हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कवरिंग होनी चाहिए। 2585 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस चेज किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2486 पे लगाना है। ओके, एसआरएफ आपका बाय कॉल है। ये हो गया केमिकल, एक हो गया अपोलो हॉस्पिटल्स। चंदन जुड़ चुके हैं इस पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड चंदन इस मॉर्निंग का पहला। या गुड मॉर्निंग वीरू एंड अनुज। देखिए, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है और लग रहा है कि ये सेक्टर वापस यहाँ पे मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा और मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी काउंटर में पॉजिटिव बायस देखने को मिल रही है और मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा कोलपाल पे। कोलगेट पे बात करें तो यहाँ पे लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो सीरीज का पहला दिन था उसमें लगभग 28% के ओपन इंटरेस्ट बने हैं। राइजिंग ट्रेडिंग एंड डिलीवरी वॉल्यूम दोनों इंडिकेट कर रहे हैं बुलिश बायस बनना चाहिए, तो 3775 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 4040 तक के टारगेट आपको कोलगेट में मिलने चाहिए। ओके, कोलगेट पामोलिव 3871 पे आपने अपने आप को तुरंत डिफेंसिव पे शिफ्ट कर लिया। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड वीरेंद्र जी हिंडाल्को पे रहेगा। हिंडाल्को पे आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है रैली। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे हिंडाल्को में। 749 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 780 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल से हिंडाल्को के लिए। अगर चाहे तो 760 वाला 760 का कॉल ऑप्शन जो ₹27 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹22 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में ₹40 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल बार बार नज़र जा रही है एसआरएफ पर। आखिरी जो उसका मूविंग एवरेज है उसको भी अब ये क्रॉस कर रहा है, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है ये स्टॉक। आज अगर ये मूव टिक गए केमिकल्स में 9:30 के बाद तक, तो मुझे लग रहा है कि शायद बड़े मूव्स यहाँ पर आ सकते हैं। सचिन ने ट्रेड भी ली थी, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। रचना जी, आपका क्विक सिंगल। जी, मेरी तरफ से जो क्विक सिंगल रहेगा दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड एंड दैट विल बी इन बायोकॉन। बायोकॉन के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 374 एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 364। बायोकॉन को शॉर्ट करेंगे रचना जी, तो ये इस समय एक पहली शॉर्ट ट्रेड अब तक की। आशीष जी, आपका ट्रेड क्विक सिंगल। जी, मेरा जो ट्रेड रहेगा पीएल पिरामल इंटरप्राइजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और स्टॉक में कुछ तो भी अच्छा मोमेंटम इसमें यहाँ पे बन रहा है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1080 1080 का एक एसएल मेंटेन करे और 1140 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स जो टेक्निकल ट्रेड्स थे वो पूरे ले लिए हमने और अब थोड़ा ट्रेड्स पे ना थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। थोड़ा सा ना ज़्यादा बिल्कुल ट्रेड्स नहीं पिक करेंगे। असल में मैं अनुज बात ये करना चाह रहा था कि आपको याद होगा शुक्रवार को हमारी जो डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट करी थी, निफ्टी को जो सिंकिंग जोन से बाहर निकल के लेके आया था वो था रिलायंस। 3021 पर सिंगल हैंडेडली इसने सिक्योर किया। क्या अगर रिलायंस भी कमज़ोर पड़े तो ये 26,000 का लेवल थोड़ा सा मतलब ख़राब हो सकता है अगर रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ से नहीं मिल पाया तो? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी की एक स्विंग पूरी हुई है वीरू, क्योंकि फ्राइडे को 500 पॉइंट गिरा, आज और 300 पॉइंट गिर गया, तो आप मोटा मोटी 2 दिन में मिला के करीब 850 पॉइंट आप गिर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में तो एक स्विंग वो पूरी हुई। वो 54,500 तक का जो हमारा टारगेट था उसके थोड़ा करीब जाकर वो स्विंग पूरी हुई। अब अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है प्लस निफ्टी आईटी गिर रहा है प्लस रिलायंस गिर रहा है, तो सपोर्ट कौन करेगा मार्केट को? मिड कैप ने भी थोड़ा गिरना शुरू किया है। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि स्क्रीन पर जब तक 25,950 इंटैक्ट है तब तक मैं निफ्टी पर नेगेटिव नहीं होऊंगा, क्योंकि 1-1.5 दिन के डिक्लाइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ट्रेंडिंग मार्केट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है, बीच बीच में थोड़ा लोगों को निकालेगी, थोड़ा सा मार्केट तंग करेगी लोगों को, वो होगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन इवेंचुअली जब तक 25,950 स्क्रीन पर इंटैक्ट है, आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि मौका मिल जाए कहीं भी लॉन्ग करने का, कहाँ मिल जाए वो आपको ढूंढना होगा। हाँ, स्टॉप लॉस लग गया सिस्टम में 25,950, आप बाहर हो गए। कितना यहाँ से
100-125 पॉइंट नीचे 25,950 अगर हो गया तो बैड लक, कुछ नहीं कर सकते उसमें। रिलायंस की जहाँ तक बात है, देखिए प्योरली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, रिलायंस ने काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म किया है। बहुत समय के बाद 3,000 क्रॉस हुआ है रिलायंस में, तो 3,000 क्रूशियल हो जाएगा यहाँ पर। 3,000 के ऊपर टिकना चाहिए, 3,000 के नीचे निकला तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी रिलायंस में भी इशू बढ़ सकता है। अच्छा, एक और चीज़, बिक्स भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हायर लेवल पर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है वीरू। बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट्स में, और निफ्टी करीब 26,076। लेकिन मैं इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स को देख रहा हूँ, जहाँ पे सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा सिंक हुए हैं वो स्टॉक्स, प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा, एक बार सचिन को स्क्रीन पे लेके आइएगा। इनफैक्ट ये बात कर मैं चंदन से करूँगा। चंदन, क्योंकि आपने कोलपाल को पिक किया, एक बार आईटीसी को देखिए। मैं ये इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आईटीसी की प्लेसमेंट जो अब 500 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली हो चुकी है, और ये इसने टाइम लिया मेरे ख्याल से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसने पूरा ये 3-4 महीने का वक्त लिया। आप कैसे रीड कर रहे हैं आईटीसी को इस वक्त? बिल्कुल वीरू, देखिए आप आईटीसी की बात करें उससे पहले मैं जस्ट थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूँ कि वीरू देखिए 81 डेज का साइकिल कंप्लीट हुआ है इंडेक्स को 4 जून के बॉटम के बाद, और 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है गेन नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ठहरा होगा, और उसके बाद में शायद 1-2-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में बाजार में मोमेंटम बनेगा, और वही एक मेन रीज़न था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफेंसिव बेट की तरफ जा रहे हैं। अब आपने कोलपाल की बात की, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, और आईटीसी की बात करो तो आईटीसी में यहाँ पे सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप इस स्टॉक का पीसीआर देखो, पुट कॉल रेशियो, तो सस्टेन पुट राइटिंग है, उसका मतलब ये है कि डाउन साइड तो नहीं है, बट इसका बिहेवियर थोड़ा सा स्लो मूवर का है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव बायस है, मोमेंटम बन सकता है, बट बीटा थोड़ा लो हो रहा है, इसके लिए स्विंग्स बड़े नहीं बन रहे। ओवरऑल पॉजिटिव बायस रहेगा। हमारा मानना है कि 513 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और इस रैली में कहीं ना कहीं 545 से 555 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। अच्छा, मीनवाइल एक